नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जो श्रद्धा, रहस्य और परंपरा का अनूठा संगम है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर की, और विशेष रूप से उस परंपरा की पशु बलि जिसने सदियों से इस मंदिर को एक विशिष्ट पहचान दी है। आइए इस विषय को ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। कालीघाट मंदिर कोलकाता का सबसे प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ मां काली की पूजा होती है, जो हिंदू धर्म में शक्ति और संहार की देवी मानी जाती हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक और विवादास्पद परंपरा है पशु बलि। पशु बलि का अर्थ है देवी को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि देना। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कितनी पुरानी है, क्यों की जाती है और आज इसके क्या मायने हैं? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस स्थान को शक्तिपीठ इसलिए माना जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर आकाश में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। माता सती के शरीर का एक अंश दाहिना पांव इस स्थान पर गिरा, इसलिए ये स्थल शक्तिपीठ बना। मां काली की मूर्ति यहाँ अनूठी है। ये काले पत्थर से बनी है और देवी की जिह्वा सोने की बनी हुई है। मां काली को संहार और शक्ति की देवी माना जाता है, इसीलिए बलि की परंपरा यहाँ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। पशु बलि की परंपरा वैदिक युग के बाद शक्ति उपासना से जुड़ी हुई मानी जाती है। जब तंत्र साधना और शक्ति साधना का उदय हुआ, तब देवी को रक्त अर्पण करने की परंपरा बनी। इस परंपरा के अनुसार माना जाता है कि बलि देने से देवी प्रसन्न होती हैं और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कालीघाट में विशेषकर बकरे की बलि दी जाती है। बकरे को निर्दोष प्राणी माना जाता है, जो पाप रहित होता है, इसलिए बलि का मुख्य पशु बकरा ही होता है। कालीघाट में बलि की प्रक्रिया सुबह और शाम की जाती है। श्रद्धालु पहले बकरे को स्नान कराते हैं, फिर उसे पूजा जाता है और देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। बलि के समय विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। बलि के बाद उस बकरे का मांस प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में बांटा जाता है या मंदिर के बाहर पकाया जाता है। कई साधकों का मानना है कि बलि से उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, संकट कटते हैं और विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भी कहा जाता है कि बलि देने से साधक के अंदर की हिंसा, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ये देवी को शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज के समय में पशु बलि पर अनेक सवाल उठते हैं। कई पशु अधिकार कार्यकर्ता और समाज सुधारक इसे अमानवीय और अनावश्यक मानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और कई संगठनों ने समय समय पर इसे रोकने की कोशिश की, परंतु ये परंपरा अभी भी जारी है। भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पशु बलि पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, परंतु उन्होंने कहा है कि यह परंपरा तब तक मान्य है जब तक ये कानून व्यवस्था और सार्वजनिक नीति के अंतर्गत है। कई राज्यों में इसे नियंत्रित किया गया है, जैसे त्रिपुरा, गुजरात और कर्नाटक में, परंतु पश्चिम बंगाल में अभी भी बलि की परंपरा कानूनी रूप से जारी है। कालीघाट के पुजारियों और परंपरागत भक्तों का मानना है कि यह आस्था का विषय है और इसे बंद करना देवी के अपमान के समान है। वहीं नई पीढ़ी और पशु अधिकार समूह इसे खत्म करना चाहते हैं। इस बहस के बीच एक मध्य मार्ग की भी चर्चा होती है, जैसे प्रतीकात्मक बलि, जहां पशु की जगह नारियल, कद्दू या नींबू की बलि दी जाती है। कालीघाट में अब यह विकल्प भी कई श्रद्धालु अपनाते हैं। कालीघाट मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ की अनूठी परंपराएं देखने आते हैं। पशु बलि इस मंदिर की परंपरा का एक हिस्सा है, जो इसे बाकी शक्तिपीठों से अलग बनाता है। दोस्तों, आस्था, परंपरा और आधुनिक सोच के बीच कालीघाट मंदिर की पशु बलि परंपरा आज भी चर्चा का विषय है।
ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, परंतु समाज के बदलते स्वरूप के साथ इसके स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है। क्या ये परंपरा आने वाले वर्षों में समाप्त होगी या नए स्वरूप में रहेगी, ये समय बताएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप कालीघाट मंदिर गए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।